Hi everyone, this is Anchal, and lastly we have started our unit 3 of insurance, that is all about my health insurance. In that particular unit, we are having one topic, that is TPA, that means third party administration. So my first slide is all about its introduction and meaning. So basically अभी हम इसके define पढ़ते हैं क्या है. टीपीए जो होता है वो क्या होता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है. और इंश्योरेंस कंपनी टीपीए को रखती हैं अपने साथ क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी होती है. वो लोग टीपीए को इसलिए रखते हैं ताकि टीपीए क्लेम को सेटल कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक है. अगर कोई भी लॉस, किसी भी पर्सन का लॉस होता है, ठीक है, तो वो चीज़ कौन देखता है, जो लॉस है उस चीज़ को कौन देखता है, हमारा टीपीए देखता है, ठीक है. कैसे देखता है, उनका क्लेम सेटल करके, ठीक है. टीपीए एक बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है हमारे सारे पॉलिसीज होल्डर को, ठीक है. उनको ये भी देखना पड़ता है कि हाँ भाई कितना प्रीमियम जो है इंश्योर्ड दे रहा है, ठीक है, और वो हर एक चीज़ को चेक करता है रिलेटेड टू प्रीमियम एंड मनी मोर. टीपीए को ना 5.5% ऑफ प्रीमियम का अमाउंट मिलता है एज देयर वेजेस. और जो भी प्रीमियम है जो कंपनी को मिलता है हमारे इंश्योर्ड से, उसका 5.5% जो होता है वो टीपीए को मिल जाता है. टीपीए के पास जो होते हैं खुद के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होते हैं हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है, और उनके पास हॉस्पिटल मैनेजर भी होते हैं, लीगल एक्सपर्ट भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इनके पास होती हैं. ये सब मैंने इंक्लूड कर ही दिया है, लाइक 5.5% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट दे यूज टू गेट एंड एवरीथिंग, लाइक दे हैव लीगल एक्सपर्ट्स, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स एंड मेनी मोर. ओके, सो वी हैव दिस डायग्राम, बहुत सिंपल सा है. यू ऑल कैन सी, लाइक इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है, उनके पास थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, मतलब जहाँ से दे यूज टू गेट देयर रिम्बर्समेंट. देन थर्ड पार्टी क्या करती है, क्लेम का अमाउंट पे करती है, ठीक है, किसको, पॉलिसी होल्डर को. देन अगेन द साइकिल मूव्स ऑन. Next I have is origin of TPA, and basically if I don't think so like this diagram is very much clear to you, so here I have the more explanation of this. See, सबसे पहला रोल किसका आता है, इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है. अगर इंश्योर्ड को लॉस होता है, ठीक है, तो वो कौन बियर करके देता है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी विद द हेल्प ऑफ टीपीए, ठीक है. अब टीपीए क्या करता है, उनको क्लेम प्रोवाइड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक है, किसको, हमारे पॉलिसी होल्डर को. और पॉलिसी होल्डर फिर क्या करते हैं, वो वापस से प्रीमियम भर देते हैं हमारे इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है. तो इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलती रहती है. सो आई गेस नाउ दिस इज मोर क्लियर, and whatever the explanation that I have given right now, you all can use this and just pause my voice and just write it down and then just read like whatever you have written, then it's gonna be more clear to you. नेक्स्ट आई हैव इज ओरिजिन ऑफ टीपीए. सी, जो कंसेप्ट था ना हमारा टीपीए का, ये हमारे यूएसए से आया था, ठीक है, ताकि जो भी हमारा स्टेटस है हेल्थ इंडस्ट्री का वो इम्प्रूव हो सके. और जो मैक्सिमम पीपल मतलब मैक्सिमम पीपल जो हैं उनको जो भी मैक्सिमम पीपल की जो हेल्थ है, ठीक है, वो सुधार सके, और हेल्थ सेक्टर को भी हम लोग सुधार सकें, ठीक है, वो चीज़ भी हमारी इम्प्रूव हो सके. इंडिया में जो है टीपीए हमारा कौन रेगुलेट करता है, आईआरडीए, ठीक है, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है. ये हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2001 में, थ्रू टीपीए, मींस वेयर टीपीए रेगुलेट हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है. टीपीए वर्क करता है किसके अंडर, आईआरडी के अंदर. आईआरडीए क्या करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है हमारे टीपीए को कि हाँ भाई ठीक है अब तुम लोग काम कर सकते हो. अभी के टाइम पे देर आर 25 कंपनीज दैट हैव इशू लाइसेंस टू ऑपरेट एज अ टीपीए, या फिर मैं कह सकती हूँ टू वर्क एज अ टीपीए. नेक्स्ट आई हैव इज कंडीशंस फॉर लाइसेंस ऑफ टीपीए, मतलब क्या क्या कंडीशन होती है कि हाँ भाई उनको लाइसेंस मिल जाएगा टीपीए का. फर्स्ट इज टीपीए. टीपीए हमारी वो कंपनी होनी चाहिए जो हमारी कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन है. सेकंड, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है लोगों को. तीसरा, वो लोग किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए जैसे प्रोडक्शन, ठीक है, और भी बहुत सारे बिजनेसेस. उसके बाद मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होती है वो उनकी 1 करोड़ होनी चाहिए. इन दैट कंपनी
उस कंपनी में एक डायरेक्टर होना चाहिए जो क्वालिफाइड होना चाहिए एज एन मेडिकल डॉक्टर, ठीक है, तो ही हमारा लाइसेंस जो है वो इशू होता है, ठीक है। आफ्टर दैट आई हैव इस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर टीपीए। ये क्या बोलता है कि जो पॉलिसी होल्डर जो होता है उसको एक एक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो किससे अपना क्लेम सेटल करा रहा है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इंश्योर्ड पूछता ही नहीं है कि हाँ भाई मतलब आप कौन मेरा क्लेम सेटल करेगा, उसको सिर्फ इंश्योरेंस लेने से मतलब होता है। और सामने से जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कितने सारे क्वेश्चंस पूछती है, प्रॉब्लम्स पूछती है, आपके फैमिली के डिटेल्स के बारे में पूछती है, उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में पूछती है। तो एक टाइम पे इंश्योर्ड को भी सारी की सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद है जो भी हमारे इंश्योरेंस कंपनी होती है, फिर टीपीओ होता है जो भी हमारा, उसको सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए कस्टमर से, ठीक है, जिसकी मदद से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हेल्प करेंगे उनको क्लेम के टाइम पे, हेल्प करेंगे क्लेम को सेटल करने के लिए। और उनको टीपीए को कोई भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई भी उनका जो रिकॉर्ड होता है बिजनेस का कुछ भी उनको रिवील नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी को किसी की हेल्थ स्टेटस के बारे में पता है तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आई हैव इज रोल ऑफ टीपीए इन हेल्थ इंश्योरेंस। माय फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजिंग पॉलिसी होल्डर रिकॉर्ड्स। ये क्या बोलता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है हमारे टीपीए को कि भाई वो किस चीज़ के ऊपर देखेगा, कस्टमर्स के ऊपर एक नज़र रखेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। ये ड्यूटी होती है टीपीए की कि वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे हमारे कस्टमर से, ठीक है, जो भी टीपीए के अंडर आते हैं कस्टमर्स, ठीक है, और उनके क्लेम को सेटल करके दे, ठीक है, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करके दे और उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको सुने। जैसे ही टीपीए क्लेम को सेटल कर देता है उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपनी को दिखाने होते हैं कि हाँ भाई मैंने ये क्लेम सेटल किया है, और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग हॉस्पिटल नेटवर्क। वो क्या बोलता है कि टीपीए एक नेटवर्क बिल्ड करता है हमारे हॉस्पिटल के साथ ताकि उसको कैशलेस सर्विसेज जो हैं और डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाए उसके उनके बिल्स पे। एनी कंपनी दैट टेक एनी हॉस्पिटल इनटू इट्स नेटवर्क, कोई भी कंपनी जो किसी भी हॉस्पिटल को अपने नेटवर्क के अंदर लेके आती है वो सभी चीज़ देखती है, जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका मैनेजमेंट रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ ये जो सारी डिटेल्स होती हैं कौन चेक करता है, हमारा टीपीए चेक करता है। नेक्स्ट इज क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट में वो क्या बोलता है कि जो क्लेम सेटल कौन करता है, हमारा टीपीए करता है, ठीक है। किसी भी हॉस्पिटल में मेरा इंश्योर्ड जो है वो अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो टीपीए डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है हमारे हॉस्पिटल से, ठीक है, क्योंकि जो बिल है वो हॉस्पिटल के साथ सेटल करना होता है। हॉस्पिटल क्या करेगा, हर एक इंफॉर्मेशन शेयर करेगा टीपीए के साथ। टीपीए क्या करेगा, बिल को वेरीफाई करेगा, ठीक है, और वो ये देखेगा कि जो बिल हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रॉड है या नहीं है, ठीक है। अगर उसको ये लगता है कि हाँ भाई बिल एक्यूरेट है और सभी हॉस्पिटल्स वालों ने सारी की सारी पॉलिसीज को फॉलो किया है तो वो वहीं की वहीं क्लेम को सेटल कर देता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन कस्टमर सर्विस सेंटर। इसमें क्या बोलता है कि जो रोल होता है टीपीए का वो क्या होता है कि उनको कस्टमर सर्विस सेंटर मेंटेन करना होता है। टीपीए 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ पे कस्टमर्स के पास राइट होता है कि वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉस्पिटल दे ऑल कैन डिस्कस विद द टीपीए। insured like I can say insured can take any information related to his claim। ऐसा नहीं है कि insured कुछ भी नहीं पूछ सकता है, वो सारी information ले सकता है related to its claim। अगर insured जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, पर जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है उस हॉस्पिटल का नाम उसके पैनल में नहीं है, उस मोमेंट पे पॉलिसी होल्डर को क्या करना चाहिए, टीपीए को कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और उस पॉलिसी होल्डर को क्या करना चाहिए, टीपीए को एक्यूरेट बिल दिखाना चाहिए ताकि टीपीए उस टाइम पे उसका क्लेम सेटल कर दे। लास्ट पॉइंट इज एडिशनल सर्विसेज। वो क्या बोलता है कि इफ पॉलिसी कंटेन फैसिलिटीज ऑफ एम्बुलेंस, ठीक है, एनी मेडिकल इमरजेंसीज थ्रू बेस्ट डॉक्टर एक्सेट्रा ऑल आर रिसीव्ड बाय इंश्योर्ड, ठीक है, अगर पॉलिसी के अंदर एम्बुलेंस की फैसिलिटी है या फिर कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे कुछ भी है
इमरजेंसी हो जाती है, तो उस टाइम पे उनको बेस्ट डॉक्टर या फिर जो भी सारी बेस्ट ट्रीटमेंट होती है वो सब प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर वो सब कुछ मेंशन है हमारी पॉलिसी के अंदर, इट्स द ड्यूटी ऑफ टीपीए टू सी ऑल द बेनिफिट्स and all the benefits of that particular policy and have to be provided to the policy holder. Next I have is functions of TPA. फंक्शंस में फर्स्ट इज एक्ट एज इंटरमीडियरी। उसमें क्या बोलता है कि ये किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, हमारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर एंड पॉलिसी होल्डर के बीच में, और इसका फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड क्लेम एंड सेटलमेंट्स। सेकंड इज इशूइंग आईडी कार्ड्स टू पॉलिसी होल्डर, और वैसा भी हमने लास्ट पढ़ा है कि टीपीए इशू करता है आईडी कार्ड्स किसको, हमारे पॉलिसी होल्डर्स को, ठीक है, जो वो लोग हॉस्पिटल अथॉरिटीज को दिखाते हैं बिफोर गेटिंग कैशलेस hospitalization services. Third is reimbursement of payment, ठीक है, like at the time of claim policy holder has to inform the TPA, obvious है, claim के time पे जो भी हमारा policy holder होता है, insured होता है, उसको TPA को inform करना पड़ता है, so that he will be directed to a hospital the TPA has to be tie up with, ताकि TPA जो है डायरेक्ट उस हॉस्पिटल से क्लेम सेटल कर ले, ठीक है। उसके बाद है इशूइंग अथॉराइजेशन लेटर टू द हॉस्पिटल। इसमें क्या बोलता है कि टीपीए इशू करता है अथॉराइजेशन लेटर हमारे जो भी हॉस्पिटल होता है उसको, आफ्टर विच दे ट्रैक एंड डिस्चार्ज ऑल द बिल्स, ठीक है, और जो भी बिल्स होते हैं वो लोग किसको भेज दिए जाते हैं, हमारे टीपीए को, ताकि वो क्लेम को सेटल कर दे। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंडिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द इंश्योरर। जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लेम को सेटल करने के बाद, ठीक है, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजे जाते हैं, ठीक है, एक बिल के साथ, लाइक एज ही इज वर्किंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी एंड ही इज अ थर्ड पार्टी। नेक्स्ट आई हैव इज टाइप ऑफ सेटलमेंट्स डन बाय द टीपीए। फर्स्ट इज कैशलेस क्लेम। इसमें क्या है कि सी दिस इज ओनली अवेलेबल इन नेटवर्क्ड हॉस्पिटल, मतलब जो भी हमारे पैनल में लिखे हुए हैं उन्हीं हॉस्पिटल के अंदर, उन्हीं हॉस्पिटल्स को ये कवर करता है, ठीक है, उन्हीं हॉस्पिटल्स के लिए हैं, ठीक है। इफ दे आर अवेलेबल इन आवर दोज हॉस्पिटल्स विच आर इंक्लूडेड अंडर आवर हॉस्पिटल्स, अदरवाइज नॉट, ठीक है। मतलब अगर पैनल के अंदर मेरा जो हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, ये सिर्फ उसी का क्लेम सेटल करेगा, बाकियों का सेटल नहीं करेगा। कैशलेस पेमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ अपना कार्ड देना होता है, और जो बाकी सारी जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो भी हमारा क्लेम पे करना होगा वो हमारा इंश्योरेंस कंपनी करके देगा, ठीक है। टू हैव कैशलेस सर्विसेज बेनिफिट, पॉलिसी होल्डर को इन्फॉर्म करना पड़ता है टीपीए को एडवांस में, ठीक है। आईडी कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं किसके थ्रू, टीपीए के थ्रू, ठीक है, जो हमारे कार्ड्स हॉस्पिटल में सबमिट होते हैं, ठीक है। और कार्ड की मदद से ही टीपीए डायरेक्टली सेटल कर देता है हमारे क्लेम को विद हॉस्पिटल्स, और ये कैसा होता है, ये नॉर्मल हमारा ऑनलाइन भी हो जाता है। इसमें हमारा एक डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम इज शोइंग कि पॉलिसी होल्डर हैज अ प्लान ट्रीटमेंट, देन वी हैव ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल सेटल, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या बोल सी, ये डायग्राम का क्या एक्सप्लेनेशन है। सी, सबसे पहले रूल आता है हमारा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का। यू ऑल कैन सी लाइक दिस थर्ड टीपीए इज क्लियरली मेंशन लाइक नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो क्या करता है, क्लेम सेटल करता है किसके साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, ठीक है। किसका क्लेम सेटल करता है, हमारे पॉलिसी होल्डर का, ठीक है। एंड हॉस्पिटल सेटल द, और हॉस्पिटल किसका क्लेम सेटल करते हैं, हमारे पॉलिसी होल्डर का, ठीक है। किस चीज के लिए, हमारे प्लान ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट पॉलिसी होल्डर क्या करता है, प्रीमियम पे करता है एट द टाइम ऑफ लॉस, ठीक है। तो इंश्योर्ड को कोई ज़रूरत नहीं होती है अपने पॉकेट में से पे करने की, ठीक है, उस टाइम पे, लाइक एट द टाइम ऑफ लॉस, या फिर जब भी वो सफ़र कर रहा है। उसके बाद आई हैव इज कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम। इसका क्या मतलब होता है कि दिस इज ऑल्सो लाइक अदर इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योर लाइक आई कैन से इफ इंश्योर्ड डू नॉट मूव टू द नेटवर्क हॉस्पिटल, अगर इंश्योर्ड उन हॉस्पिटल मतलब जो भी हॉस्पिटल उसके पैनल में इंक्लूड होते हैं, अगर इंश्योर्ड बाई चांस उन हॉस्पिटल में नहीं जाता है, ठीक है, और इंश्योर्ड के पास हेल्थ कवर है, तो वहाँ पे वो क्या, कौन सा क्लेम यूज़ करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम यूज़ करते हैं।
इंश्योर्ड क्या करेगा, बिल पे करेगा हॉस्पिटल में, ठीक है, बट उसके पास इंश्योरेंस होता है तो वो क्या करेगा, अपने ओरिजिनल बिल्स और जो डॉक्यूमेंट है वो अपने टीपीए को भेज देगा, टीपीए उन सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है और वापस से उसको पे बैक कर देता है। क्योंकि ये कैशलेस पेमेंट नहीं होता है, इंश्योर्ड को उसका क्लेम जो है वापस कब तक मिल जाता है, 7 से 15 दिनों के बीच में मिल जाता है। उसके बाद आई हैव दिस डायग्राम, ये डायग्राम क्या बोलता है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है हमारे टीपीए को। कैशलेस इन कैशलेस में क्या होता था कि हम लोग क्लेम लेते थे टीपीए से, ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी होल्डर किसको कांटेक्ट करता है, हमारे टीपीए को। इंश्योर्ड विल गो टू द हॉस्पिटल एंड विल टेक ट्रीटमेंट एंड देन विल गो टू द टीपीए विद ऑल द बिल्स, और उसके बाद जो है वो उसको वापस उसका पे बैक मिल जाता है। In last slide I have some of the name of major TPAs, that is like you all can take any four name, like you all can take that East West Assist, MD India Healthcare, United Healthcare, East West Assist, like, and sorry I just repeated again, Vital Health, like all, and like any four जो आपको लगता है कि हाँ you all can easily remember. So this was all about my unit 3, and with this my unit 3 is over. So thank you for watching.